अब संजय कुमार। ऑल राइट संजय जी, आपकी भविष्यवाणी आप ही बताइए। संजय जी, आपकी भविष्यवाणी क्या है हरियाणा को लेकर? हमारी भविष्यवाणी, बाकी लोगों की भविष्यवाणी आपने बताई और मेरी भविष्यवाणी मुझे ही कह रहे हैं करने के लिए। नहीं, मुझे लग रहा है कि कोई बहुत अंतर नहीं है। हरियाणा में बहुत सीधा सीधा सा मामला है। कांग्रेस बहुत मजबूत है और बीजेपी के लिए कोई चांस दिखाई नहीं पड़ता है। और अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों लगता है। विनोद जी ने बहुत विस्तार से एक सेकंड रुकिएगा, इसको ठीक करवाइए जरा। संजय जी ने बीजेपी को बढ़त नहीं बताया है। संजय जी कह रहे हैं हरियाणा में बीजेपी के लिए चांस नहीं है, इसे हटाइए जरा, ठीक करिए। हाँ संजय जी बोलिए। आप हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं कि इसका कारण क्या है, आप कि क्यों ऐसा लगता है कि कांग्रेस मजबूत है। इसके संकेत 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने आप मिल गए थे। 2024 के चुनाव में हमें पता है बीजेपी अपनी 5 लोकसभा सीटें गंवा दी थी, अगर हम 2019 की तुलना करें तो। अब 14 का लोकसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद जब इसी राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए 14 में और 19 में, तो आप देख लें कि कैसे बीजेपी का वोट शेयर लगभग 20% नीचे गिर जाता है। तो पैटर्न है। अगर 2024 और 2019 और 24 में बीजेपी का वोट शेयर देखें तो उसमें भी लगभग 10% का गिरावट है। तो कोई वजह नहीं है, कोई ऐसा कारण दिखाई नहीं पड़ता, कोई जिससे कि ऐसा लगे, कोई ऐसे संकेत नहीं है कि बीजेपी के लिए जो मतदाताओं के बीच में प्रेम है अचानक लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ गया हो। कोई बीजेपी ने ऐसा कोई काम नहीं किया, एक्सेप्ट कि उन्होंने तमाम घोषणाएं की हैं कि अगर हम सरकार में आए, या वो तो कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं, तो उसके बाद हम तमाम ये चीजें, चाहे वो जमीन हो और तमाम स्कीम्स की घोषणाएं की। इसके अलावा कोई ऐसा पॉजिटिव काम नहीं है जिसके कारण वोटर उनकी ओर आकर्षित दिखाई पड़े 2024 के बाद। इन कारणों से मुझे लगता है कि स्पष्ट है कांग्रेस को डिसिसिव बढ़त है और बीजेपी के चुनाव जीतने की संभावना बहुत कम है हरियाणा। ओके। और संजय जी, अशोक तंवर जो प्रचार खत्म होने से ठीक पहले आखिरी दिन कांग्रेस में शामिल हुए, इसका कुछ आप देखते हैं? आखिरी 2-3 दिनों में इस तरह की चीजों से फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल सच बात बताऊं कि इसकी खबर मुझे अभी पता चली, क्योंकि मैं सुबह से तमाम अलग अलग कार्यक्रम मतलब कहीं लेक्चर ये तो अभी मुझे अभी खबर पता चली, बस इसी प्रोग्राम में। और नेचुरल है, इसका कोई नेगेटिव असर तो कांग्रेस के लिए हो ही नहीं सकता। ओके, ऑलराइट। संजय जी, एक चीज और, आपने कहा कि घोषणाएं बीजेपी की सरकार ने हाल में की और जाहिर है वो कोशिश की जाती है कि जो खोया ग्राउंड है उसको वापस पाया जाए। हमने पहले भी इस पर बहुत चर्चा की है कि रूलिंग पार्टी की घोषणाओं पर जनता ज्यादा यकीन करती है। तो हम कैसे तय करेंगे कि बीजेपी अब रूलिंग पार्टी है, वो जो घोषणा कर रही है उसकी घोषणाओं पर जनता यकीन नहीं करेगी? देखिए, रूलिंग पार्टी की घोषणाओं पर तब भरोसा करती है जब जनता को कहीं थोड़ी सी, जो कहते हैं कि थोड़ी सी भी उम्मीद होती है कि पार्टी के जीतने की संभावना है। आप तेलंगाना को याद करें, तेलंगाना में तो जो उस समय की सरकार थी, बीआरएस की सरकार थी, उसने न सिर्फ घोषणाएं की थी, उन्होंने काफी कुछ डिलीवर भी किया था। इसके बाद भी वो सरकार हार गई। तो जब जनता को अगर थोड़ी सी भी उम्मीद होती कि बीजेपी के जीतने की संभावना है, ऐसी स्थिति में मुझे लगता है उनकी घोषणाओं पर जनता भरोसा कर सकती थी। 2019 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए, कांग्रेस ने तो बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, बीजेपी से भी ज्यादा प्रॉमिस की किसानों के लिए, तमाम लोगों के लिए, लेकिन जनता ने भरोसा नहीं किया था क्योंकि इस बात की थोड़ी भी उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस सरकार बना सकती है। तो दोनों का एक रिलेशनशिप है। जब आपको थोड़ी भी उम्मीद होती है तब आप उस पर भरोसा करते हैं, और जब थोड़ी भी उम्मीद नहीं होती है तो उनकी घोषणाओं पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। मध्य प्रदेश का उदाहरण इसमें जोड़ सकते हैं क्या? जरा सबको लाइए स्क्रीन पर, यशवंत देशमुख को भी लाइए। क्या इसमें मध्य प्रदेश का उदाहरण जोड़ सकते हैं हाल के चुनाव का? संजय जी, जब माना जा रहा था कि कांग्रेस को एज है, बीजेपी, कुछ लोग कह रहे थे बीजेपी को है, कड़ा मुकाबला है, और वो जो शिवराज सिंह चौहान की लड़कियों को पैसा देने की लाडली बहना जो स्कीम थी, उसकी घोषणा है, उन्होंने कहा मैं और पैसा बढ़ाऊंगा। लगता है आपको वो स्कीम चल गई? छत्तीसगढ़ का उदाहरण, छत्तीसगढ़ में तो जहां पर था कि भूपेश बघेल के अलावा कुछ नहीं होगा। हाँ संजय जी, अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो देखिए, होता क्या है कि चुनाव जीतने के बाद हमें लगता है कि अच्छा, मध्य प्रदेश की सरकार चुनाव सिर्फ इसी के लिए जीती क्योंकि लाडली बहना स्कीम, और चुनाव के पहले लगभग ये तय कर दिया गया था कि शिवराज सिंह चौहान की पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई। लेकिन कम से कम हमारे जो आंकड़े थे, हमने जो सर्वेक्षण किया, उसके आधार पर यह दिखाई पड़ता था कई फैक्टर्स का रोल है बीजेपी के जीतने में। और इस बात का मैं बराबर कह रहा हूं कि हमने कभी नहीं कहा था
कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है मध्य प्रदेश का। हमारा स्टैंड हमेशा से था कि बीजेपी चुनाव जीत रही है। ये जरूर है कि इतना बड़ा फासला हमें कभी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब लाडली बहना स्कीम का असर था। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी स्कीम के बदौलत बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। कई फैक्टर थे उसमें, लाडली बहना फैक्टर, दूसरे फैक्टरों में भी एक और फैक्टर। ओके, अब ये संदेश